हेलो मेरे 12th के योद्धाओं, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स हॉस्पिटल। और मैं हूं आपका फेवरेट टीचर वीर सर। और बज रहे हैं दोपहर के 2:15। यहाँ पे 14:15 मतलब 2:15 हो रहे हैं। भयंकर तपती हुई धूप है और मैं यहाँ पे आपके लिए आ गया हूँ वीडियो बनाने के लिए। और समस्याएं काफी हैं पर फिर भी पसीना रुकता नहीं है बच्चा। लेकिन तुम लोगों के लिए मैं खड़ा हूं और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत ज्यादा खुश हूं मैं कि हम आज चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट कर दिए हैं। मजाक मजाक में आज ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। हमने 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया। और मेरी कोशिश है कि छुट्टियों से पहले पहले मैं ये चैप्टर हमारा जो पार्ट 1 है बुक्स का वो कंप्लीट कर दूं। चलो ज्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे, पसीना पहुंचते रहूंगा लेकिन आपको पढ़ाता रहूंगा। और हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। और आज का जो लेक्चर है बच्चा वो है हमारे पास इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जी बच्चों, इनवर्स हर एक चीज का इनवर्स होता है, हर एक चीज का नहीं होता। यहाँ पे सारे मैट्रिक्स का नहीं बनेगा, ठीक है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अब ये इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है समझेंगे। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, एम ऑर्डर एम मतलब एम बाई एम का रहेगा कोई, है ना। एम बाई एम मतलब 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो, इस तरीके से। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम and if there exists another square matrix of B of the same order M, अगर कोई A मैट्रिक्स है जो M ऑर्डर का है और कोई B मैट्रिक्स है वो भी M ऑर्डर का है, तो वहां पे इनके इनवर्स हो सकते हैं। क्या कब हो सकते हैं, कब हो सकते हैं इनवर्स बच्चा? जब A B का मल्टीप्लाई करे तो I आ जाए और हम बी ए का मल्टीप्लाई करें तो आई आ जाए, तभी जाके हम कहेंगे कि ए बी का इनवर्स मैट्रिक्स है या हम कहेंगे कि बी ए का इनवर्स मैट्रिक्स है। और इनको एक साथ हम लिख सकते हैं ए बी और इज इक्वल क्या हो जाएगा, बी ए इज इक्वल हो जाएगा आई। हमने पता है, हमने एक मल्टीप्लाई में रूल पढ़ा है कि ए बी का मल्टीप्लाई करो तो बी ए के मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं होता है, लेकिन यहां पे होता है। यदि कोई इनवर्स मैट्रिक्स है, एक दूसरे मतलब ऐसे कोई मैट्रिक्स है जिसका कोई इनवर्स मैट्रिक्स है और अगर उसका हम उसमें मल्टीप्लाई करें तो फिर ये यहां पे सही है। ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये कभी पॉसिबल है तब ए बी का इनवर्स हो तब पॉसिबल है, या यूं कहें कि ए और बी का मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तभी ऐसा पॉसिबल है कि ए बी का मल्टीप्लाई करो और बी ए का मल्टीप्लाई करो तो ये इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो हम बस डेफिनेशन लिख देंगे, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ बी ऑफ द सेम ऑर्डर एम such that AB is equal BA is equal I होना चाहिए, then B called the inverse matrix of A and it is denoted by A inverse। हमने देखा था ट्रांसपोज को कैसे करते थे, ऐसे करते थे, लेकिन यहाँ पे A इनवर्स को हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे और यहाँ पर B जो है वो इनवर्स है A का, हम क्या लिखेंगे, A इनवर्स इज इक्वल क्या हो गया, B हो गया। बस इतनी सी ही बात है। अच्छा एक चीज बताना आप लोग, क्या सभी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक पॉसिबल है? तो नहीं बच्चा, नहीं है पॉसिबल। यदि हाँ क्यों नहीं है मैं ये बता रहा हूं, ये हमारे अगले चैप्टर की बात है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको। यदि डिटर्मिनेंट पता है क्या हो जाए बच्चा, जीरो हो जाए। यदि डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो उसका इनवर्स मैट्रिक्स नहीं बनेगा, और अगर जीरो नहीं रहेगा तो उसका इनवर्स मैट्रिक्स बनेगा। कहानी क्लियर हो गई आपको? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, मतलब कब बनेगा, जब डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो इनवर्स मैट्रिक्स नहीं बनेगा, और डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तो इनवर्स मैट्रिक्स हमारा जो है वो बन जाएगा। क्लियर है ना? आप कहेंगे सर जी क्लियर है। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनके इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जो मैं बुक का ही उठा ले रहा हूं। और बुक में जो एग्जांपल दिया है, हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए और यहाँ पे लिखा है इसने 2 3 1 2 इस तरीके से, और एक अनदर मैट्रिक्स लिया है बी जिसमें एलिमेंट भर दिए। इसने क्या क्या भरे हैं, 2 भरा है, -3 है और यहाँ पे -1 है और 2 है। अब इसको हम चेक करते हैं कि ए बी का इनवर्स मैट्रिक्स है या नहीं है। चलो इसको करते हैं हम भाई, करें यहाँ पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम a इंटू बी करेंगे, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई, 3 का यहाँ पे -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो गया। फिर 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, 3 2 या 6 हो जाएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। ओके, आप कहेंगे सर जी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो हमारे पास क्या जाएगा, एक मिनट, ये 1 का मल्टीप्लाई यहाँ बने 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2 हो गया हमारे पास। फिर ये 2 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो हमारे पास -2 आ जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है। फिर 1 का मल्टीप्लाई -3 में होगा, कर दिया हमने।
फिर 2 का मल्टीप्लाई प्लस के 2 में होगा तो प्लस का 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करें हम अगले स्टेप में तो ये आ जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1। चेक करके देख लो, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से -3 + 4 क्या दे देगा हमें 1। तो हमें ये मिल के आ गया है, तो आपका आंसर ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है। सेम यदि आप क्या करोगे, बी का ए में मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चा, तब भी आपको क्या मिलने वाला है, आई मिलने वाला है। तो हमने यहाँ पे देख लिया, हमने क्या देख लिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे देखा है कि ए बी किसके इक्वल हो गया है, बी ए के इक्वल हो गया है, और ये किसके इक्वल हो गया, आई के इक्वल हो गया है। तो हम कहेंगे therefore B is the inverse matrix of A matrix। ये आपको लिखना है, therefore B is the inverse matrix of A matrix। ठीक है, तो यहाँ पे हम और शो कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं लास्ट में इनवर्स ऑफ A या इनवर्स ऑफ A या A इनवर्स इज इक्वल क्या आ जाएगा B। या फिर ऐसा भी हो सकता है A B का इनवर्स है तो B A B का इनवर्स है तो B A का भी इनवर्स होगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं B इनवर्स इज इक्वल क्या होगा A। ये दोनों बातें ही सही है। आप कहेंगे सर समझ में आ गई है बात, समझ में आ गई है बात, तो भैया वीडियो को लाइक करो। आप लोग देख लेते हो पर वीडियो को लाइक नहीं करते हो, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं बेटा, है ना, क्योंकि इतने बड़े अपन यूट्यूबर है नहीं है, अभी छोटे मोटे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। अपन भी एक दिन बहुत बड़े यूट्यूबर बनेंगे, बहुत बड़े टीचर बनेंगे, विश्वास है ना। तुम लोग बस देखते रहो। अब इधर देखो, नेक्स्ट चीज है हमारे पास थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, अरे ये क्या है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स? देखना बच्चा, मैं कह रहा हूं कि कोई मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है, इसका इनवर्स या तो बन सकता है या नहीं बन सकता। ठीक है, अब बस सवाल ये है कि कितने इनवर्स बनाए जा सकते हैं, एक कितने इनवर्स मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो पता है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। क्या होगा? एक ही होगा। मुझे इस चीज की बहुत मतलब यहाँ पे इनवर्स मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि भाई या तो कोई नहीं है, और अगर है तो एक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हो? इनवर्स मैट्रिक्स हमसे कहता है या तो हमारा कोई नहीं है, और अगर है तो सिर्फ और सिर्फ एक होगा। और यही थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ये कहता है कि हमारे पास या तो कोई नहीं है या फिर है तो सिंगल कोई व्यक्ति है। तो इसको हम चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको पता होना चाहिए, पर मैं प्रूव भी करके बता दे रहा हूं। मैंने लेट कर लिया, लेट किया मैंने बी मैट्रिक्स इज अ इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स लिख लेना भाई। अगर ये बी जो है बी इनवर्स मैट्रिक्स है ए का, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ए बी, या हम ऐसे कहें बी ए किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। आप कहेंगे सर ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। भाई हम क्या कर रहे हैं, इसके दो मान के देख ले रहे हैं। हम क्या मान के देख ले रहे हैं, एक इनवर्स मैट्रिक्स ए का हमने बी मान लिया, हम एक बार सी और मान ले रहे हैं। अगर हम लास्ट में ये प्रूव कर पाए कि ए और बी दोनों एक है, इसका मतलब वो सिर्फ ए और बी इक्वल है, इसका मतलब दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो अब एक और मान ले रहे हैं, एक और हमारे मन से मान ले रहे हैं, लेट सी मैट्रिक्स इज अ इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो जाएगा ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, सी ए के, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल हो जाएगा। ये मैंने कह दिया, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि हमको ये जगह की कमी पड़ने वाली है। अब क्या करेंगे भैया, हम आगे लिखेंगे, नाउ करके लिखेंगे, नाउ कर दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे बताओ, हमें बी को सी के इक्वल बताना, तो हम बी को लेके चलेंगे। पहले हमने क्या उठा लिया, बी। क्या बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चा, बी इंटू आई? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी और आई की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए सी लिख सकता हूं क्या? आई की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए सी। आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई की जगह मैंने ए सी लिख लिया। क्या मैं अब इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ब्रैकेट भैया इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट इधर उधर हो जाए चेंज हो जाए, लेकिन ये इधर नहीं आना चाहिए कि सी पहले आ गया और बी बाद में चला गया, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बेटा, बहुत पसीना आ रहा है बच्चों, बहुत खतरनाक चिलचिलाती धूप है और बहुत ज्यादा उमस है बच्चों। ठीक है, कूलर पंखे कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीए कर लिया हमने, बीए कर लिया, इसको ब्रैकेट में रख लिया और सी को हमने अलग कर दिया। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए की जगह है, मैं क्या लिख सकता हूँ? आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते थे फ्रॉम इक्वेशन 2 और यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आप कहें सर बी की जगह हम आई लिख सकते हैं।
आई आई लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स में आई का मल्टीप्लाई करें हम तो हमेशा वही मैट्रिक्स आ जाता है नॉर्मल जो हमारा मैट्रिक्स था। आई का मल्टीप्लाई हमारा, जैसे हम नॉर्मली 1 का यूज करते हैं ना, 1 का मल्टीप्लाई कहीं पे भी कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है वो 1 के हिसाब से देखा जाता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, क्या कर दिया प्रूफ, बी इज इक्वल क्या हो गया, सी हो गया, बी इज इक्वल सी हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस प्रूव्ड यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, दिस प्रूव्ड यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। बस इतना ही लिखना आपके आखिरी लाइन। क्लियर है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है, ये भी हमने कर दिया है। भाई एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आ जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप भैया छोड़ना नहीं है ना, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, बहुत जरूरी है और ज्यादा टफ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ हो। ठीक है, मेरे हिसाब से स्टार लगाना है इसमें। थ्योरम है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब इनके इनवर्स बनाए जा सकते हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी है ना, ए बी का इनवर्स इज इक्वल आपको करना है क्या, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम अभी एक चीज सीख क्या है बेटा, हम अभी एक चीज सीख क्या है, क्या सीख क्या है, यदि ए और बी हम अभी थोड़ी देर पहले इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ के आए हैं और वहां पे हमने पढ़ा था कि ए और ए का इनवर्स यदि बी है तो आंसर क्या आता है हमारे पास, आई आता है ना। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, देखो आप लिख सकते हो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, लिख ही दे रहा हूं मैं। ठीक है, हम लिख देंगे यहां पे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, वी हैव, क्या बनेगा, ये हमारा यदि हमारा पूरा एक ए बी हमने मान लिया कि कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें यदि मैं इसी के इनवर्स ए बी के इनवर्स का मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा बच्चा, हमें आई मिलेगा। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल मिलेगा आई, कोई दिक्कत नहीं है, आई मिलेगा। आप कहेंगे सर मिलेगा आई, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें दोनों तरफ मैं ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यहाँ पे हम चाहे तो लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिख देना आप लोग। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स लिख दे रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो होगा क्या, यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स हो गया, यहाँ ब्रैकेट में क्या चल रहा है, ए बी चल रहा है, चलने दो, और यहाँ क्या चल रहा है हमारे पास, ए बी का इनवर्स चल रहा है, इसको भी चलने दो, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया तो आई हो गया। अब यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, हम ए इनवर्स लिख सकते हैं और ये यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट हम थोड़ा सा हटा देंगे यहाँ से, ये सिंगल हमारे पास क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर सिंगल ये हो जाएगा हमारे पास बी, और यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे पास, ए बी का इनवर्स चल रहा है। ठीक है, चलने दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, आई का मल्टीप्लाई ए इनवर्स में होगा तो हमारे पास खाली ए इनवर्स ही आएगा, और इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है आई, इसका मतलब ए इनवर्स का ए में मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, आई मतलब आई को आप खत्म कर सकते हो भाई, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखना यहाँ पे आई और एक स्टेप लिखना, एक स्टेप के बाद आई को खत्म करना। हमारे पास बचेगा यहाँ पे बच्चा बी बचेगा, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास ए बी का इनवर्स इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इनवर्स। आप कहेंगे सर जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब आपसे कह रहा हूं कि मैं दोनों तरफ बी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ए बी का इनवर्स लेके चले तो बी इनवर्स और ए इनवर्स चाहिए। दोनों तरफ यदि मैं बी इनवर्स का मल्टीप्लाई करूं, दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई कर दूं, बी इनवर्स का मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं बी इनवर्स बी, और ये हो जाएगा ए बी का इनवर्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बी इनवर्स और ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आप कहेंगे सर ठीक है, यहाँ पे देखो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम आई, और आई को आप लोग लिखना पेपर में, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बी का इनवर्स में बी का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आई आता है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास आई, मैं नहीं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे बचेगा ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास इनवर्स ऑफ बी इंटू इनवर्स ऑफ ए, और यहाँ लिख देना हेंस प्रूव, बात खत्म। इतने से में हमने इसको प्रूफ कर दिया, और ये आईएमपी है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको अच्छे से रेडी कर लेना। ठीक है, चलो अब हम देख लेना हमारे 3.4 के क्वेश्चन, और भैया इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं 1000,
कितने क्वेश्चन दिए हैं? 1000 इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए मेरे प्यारे बच्चों, और जिसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, और ये सबसे खतरनाक एक्सरसाइज होने वाली है, बहुत ज्यादा खतरनाक एक्सरसाइज है। अब क्वेश्चन पढ़ो भैया, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, मतलब ए बी का इनवर्स कब होगा? जब ये होगा क्या? नहीं भैया, ये कंडीशन हमने नहीं पढ़ी, ये कंडीशन भी इनवर्स की नहीं होती है, एक कंडीशन भी इनवर्स की नहीं होती है। इनवर्स की कंडीशन क्या होती है? ए में बी का मल्टीप्लाई करो, इक्वल होना चाहिए बी बी मल्टीप्लाई ए के, और ये आना चाहिए आई, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बचे हुए हमारे पास 999 क्वेश्चंस को हम कभी डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि आगे क्वेश्चन दिए ही नहीं है, मैंने तो मजाक किया था आप लोगों से। अब हमारे पास ये एक्सरसाइज होती है खत्म, और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है एंड, और जिसकी मुझे बहुत खुशी है बच्चा कि हमने बहुत जल्दी हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं, और आई होप आप लोग वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे और अपने नॉलेज में डेली इजाफा कर रहे होंगे। जब हम स्कूल में पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत मजा आने वाला, बहुत मजा आने वाला, ये और बता रहा हूँ। आपके पास मतलब ऐसा रहेगा कि लोग शुरू से पढ़ेंगे लेकिन आप रिवीजन कर रहे होंगे, और आप ध्यान रखना, जब आप पढ़ लोगे ना, आप स्कूल में भी पढ़ लोगे, यहाँ पे भी पढ़ लिया, स्कूल में भी पढ़ लोगे, तो आप जिंदगी में ये कभी नहीं भूलोगे। मिलते हैं बच्चा अगले चैप्टर, अगले नए चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक ख्याल रखिए, गर्मी में बाहर नहीं निकलिए, बहुत तेज गर्मी है, मैं ही काफी हूं तुम लोगों के लिए बाहर निकलने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।